एक ऐसे मुद्दे को लेकर जिसका सीधा सरोकार आपसे है और करने जा रहे हैं एक सनसनीखेज खुलासा कि कैसे जनता की प्यास बुझाने के मकसद से शुरू किया गया एक मिशन भ्रष्टाचार का ग्रास बन गया। यूं तो अब तक कागजों पर घोटाले खूब सुने गए हैं, भ्रष्टाचार को फाइलों में दफन होते भी आपने देखा होगा, लेकिन जमीन खोदकर भ्रष्टाचार की परतें खुलते शायद ही पहले देखा गया होगा या सुना गया होगा। जो वे बेनकाब करती हैं अधिकारियों ठेकेदारों के काले गठजोड़ को। आज ही राजस्थान पर होगा एक सरकारी मिशन के भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ने का सिलसिलेवार खुलासा। लिहाजा बने रहिए हमारे साथ हमारे इस एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेटिव पेशकश में जेएमएम में भ्रष्टाचार पर महाखुलासा। भ्रष्ट तंत्र की भेंट चढ़ी जनहित योजना। पेयजल पाइपों में बेहिसाब बहता भ्रष्टाचार। नियमों की धज्जी उड़ाता काला गठजोड़। उथले पाइपों के खेल की कितनी गहरी जड़ें। कि यहाँ पर ये तस्वीरों में आप देखेंगे तो ये पाइप यहाँ पर दिख रहा होगा और इस पाइप की जो ऊंचाई है वो करीब यहाँ पर 1 मीटर तक होनी चाहिए जमीन से। घटिया पाइपों से सिस्टम वीक। कई जगह जहाँ लाइन अधूरी पड़ी उनके लिए कई बार अवगत भी कराया लेटर के माध्यम से, तो ठेकेदार ने ये कहा विभाग से बात करिए, हमसे बात करिए। पाइप में बदबू आ रही है साहब बहुत बुरी तरह, और ये इधर से चार की है लाइन और इधर को 2.5 की है लाइन, डालने में भी बहुत वो गड़बड़ की गई है। अधिकारी प्लस ठेकेदार इक्वल टू भ्रष्टाचार। ये 6 इंच यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है वो जमीन से आ रही है, यानी कि गड़बड़ी यहाँ पर पाइप डालने में भी की जा रही है। छप्पर फाड़ घोटाला जमीन तोड़ खुलासा। जेजेएम में भ्रष्टाचार पर महाखुलासा। तो जनता के हित की योजनाएं कैसे भ्रष्टाचार की बंदरबाट का शिकार हो जाती हैं, इसकी बानगी देखनी है तो चलिए हमारे साथ अलवर, जहां पानी की पाइपलाइनों में बेहिसाब भ्रष्टाचार की धारा बह रही है। कैसे जी राजस्थान ने परत दर परत इसकी पोल खोली, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान के जल जीवन मिशन में सांसदों ने, कई सरपंचों ने शिकायतें की, लेकिन क्या वाकई इन शिकायतों में दम है? क्या वाकई भ्रष्टाचार ग्राउंड जीरो पर हो रहा है? ये जानने के लिए हम पड़ताल पर निकलते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई इन शिकायतों और दावों में सच्चाई है। राजस्थान के गांव ढाणियों में पेयजल की क्या अहमियत है, ये शायद ही किसी से छिपा है। ऐसे में शुरू की गई एक बहुउद्देशीय पेयजल योजना जल जीवन मिशन। जनता तक पानी पहुंचाने वाले इस मिशन से कितने लोगों की प्यास बुझी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन कभी मिशन में गड़बड़ियां सुर्खियां बनी तो कभी घोटाले की शिकायतें आम हुई, कभी जनता ने आरोप लगाए तो कभी नेताओं ने। ऐसे में जब जी राजस्थान जल जीवन मिशन की पड़ताल के लिए निकला तो जो खुलासे हुए वो हैरान करने वाले रहे कि कैसे कम गहराई पर पाइपलाइन डालकर हुए भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहराई पर हैं। पड़ताल का हमारा पहला ठिकाना बना अलवर जिले का मालाखेड़ा। मुंडिया गांव, मालाखेड़ा, जिला अलवर। जी राजस्थान की टीम पहुंची
मालाखेड़ा के मुंडिया गांव, जहां बीते साल जल जीवन मिशन की पाइपलाइन पड़ी और अगस्त महीने से ही पानी की सप्लाई भी शुरू हो गई। काम पूरा हुआ, लिहाजा जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ने ठेकेदार फर्म को पूरा भुगतान भी कर दिया। लेकिन ये क्या, जल्द ही गांव में बिछी पाइपलाइन ने भ्रष्टाचार की चुगली करनी शुरू कर दी। पाइपलाइन जैसे जैसे जमीन से बाहर उखड़नी शुरू हुई तो पड़ताल बैठी, और जब गांव वालों ने जमीन खोदकर सच जाना तो पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा क्या दिखा वहां, आप भी देखिए। हम अलवर के मालाखेड़ा में मुंडिया गांव में मौजूद है, जहां पर जल जीवन मिशन के तहत काम चल रहा है, और इस पड़ताल पर हम निकले हैं। क्या यहां पर जल जीवन मिशन के नियमों के तहत यहां पर पाइपलाइन डाली जा रही है, और इसे जानने के लिए हम देखिए यहां पर ये तस्वीरों में आप देखेंगे तो ये पाइप यहां पर दिख रहा होगा, और इस पाइप की जो ऊंचाई है वो करीब यहाँ पर 1 मीटर तक होनी चाहिए ज़मीन से। लेकिन हम नापते हैं तो यहाँ पर ये देखेंगे कि एक बार आप हाथ लगाइए, देखा कितना यहाँ पर निकलता है। और ये देखिए ये 6 इंच यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है वो ज़मीन से आ रही है, यानी कि गड़बड़ी यहाँ पर पाइप डालने में भी की जा रही है। और इसकी जो हाइट होनी चाहिए थी वो यहाँ 1 मीटर होनी चाहिए थी, यानी कि गड़बड़ी यहाँ पर जल जीवन मिशन में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो देखा आपने, जब जमीन खुदी तो पता चला कि महज 7 इंच गहराई पर ही पाइपलाइन डालकर मिट्टी डाल दी गई, जबकि इन पाइपलाइंस को करीब 39 इंच की गहराई पर होना चाहिए था। जाहिर है सरकारी इंजीनियर्स की मिलीभगत से नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, जिसका नतीजा ये रहा कि पाइपलाइन से जगह जगह लीकेज हो रही है, जिससे लोगों के घरों तक जितना पानी पहुंचना था वो नहीं पहुंच रहा। बात सिर्फ इतनी नहीं, अभी तो भ्रष्टाचार की एक और वैतरणी से होकर गुजरना बाकी था, क्योंकि यहाँ केवल पाइपलाइन डालने में ही गड़बड़ी नहीं हुई, बल्कि पाइप भी बेहद ही घटिया क्वालिटी के इस्तेमाल किए गए। पानी के पाइप्स को जब सूंघा गया तो उसमें बदबू आ रही थी, यानी पाइप कंपनियों ने घटिया पाइपों का इस्तेमाल कर पानी की लाइनें डालकर सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया। हैरान करने वाली बात यह भी कि जिम्मेदार इंजीनियर ने बिना क्वालिटी चेक किए इस घटिया काम के लिए भी फर्म को 18 लाख रुपए का भुगतान कर दिया। स्थानीय ग्रामीण बताते हैं कि करोड़ों रुपए की जल जीवन मिशन योजना का फायदा गांव की महज 40% आबादी तक ही पहुंच रहा है, और जो पहुंच भी रहा है तो लीकेज के कारण प्रेशर धीमा है। आप बताइए क्या लीकेज हो रहा है आपके गांव में? ये पाइपलाइन डाली गई है तो लगभग 8-10 जगह गांव में लीकेज हैं। ये पाइपलाइन लीकेज है, एक तो हनुमान मंदिर के पास है, इधर शिव मंदिर के पास है, जोड़ी के पास है और विजय चौधरी के पास है। ऐसे 8-10 जगह लीकेज थी। विभाग को कई बार अवगत कराया। जनरल बॉडी की मीटिंग थी जिसमें 22 डिपार्टमेंट के आदमी आए और माननीय श्रम मंत्री टीकाराम जूली खुद थे। गहराई जो आपने नापी गई है वो भी, उसमें भी गड़बड़ी तो हुई है। ग्राम पंचायत सरपंच को इस कार्य से कोई अवगत नहीं कराया गया विभाग के द्वारा, जबकि सांसद महोदय ने नोटिस दिया था कि सरपंच की देखरेख में कार्य होने चाहिए। ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी से कार्य किया है। कई जगह जन लाइन अधूरी पड़ी, उनके लिए कई बार अवगत भी कराया लेटर के माध्यम से, तो ठेकेदार ने ये कहा विभाग से बात करिए, हमसे बात मत करिए। ये पाइप लेकर क्यों खड़े हो? क्या इस पाइप में बदबू आ रही है साहब बहुत बुरी तरह, और ये इधर से 4 की है लाइन और इधर को 2.5 की है। लाइन डालने में भी बहुत वो गड़बड़ की गई। हैरानी इस बात की भी है कि भ्रष्टाचार की ये तस्वीर सिर्फ मुंडिया गांव की ही नहीं है, बल्कि दूसरे इलाकों में कमोबेश यही कहानी है। लिहाजा हमारी पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंचे अगले पड़ाव पर, किशनगढ़ के मीर का बसई गांव। मीर का बसई गांव, किशनगढ़, जिला अलवर। मीर का बसई गांव में जब हमने पानी की पाइपलाइन खुदवाई तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही भ्रष्टाचार की तस्वीर नजर आई। गांव के सरपंच प्रताप यादव ने इंच टेप से पाइपलाइन की गहराई नापी तो खुलासा हुआ कि पाइपलाइन तो महज 6 इंच गहराई पर ही डाली गई है, यानी हर घर तक पानी पहुंचने से पहले पाइपलाइन में भ्रष्टाचार बह रहा है। यहाँ भी सरपंच ने
घटिया पाइप के इस्तेमाल का आरोप लगाया। यहां भी ठेकेदार न केवल बचकर निकल गया बल्कि लाखों का भुगतान भी ले गया। PHED के जिम्मेदार इंजीनियर ने इस घटिया स्तर के काम के लिए ठेकेदार से जवाब तलब की बजाय उसे 36 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया। क्या दिक्कतें आ रही है पाइपलाइन आपको? जो पाइपलाइन कहीं तो ऊंची है कहीं नीची है, तो पानी का संतुलन नहीं बैठता उसमें, लीकेज हो रहा है। लीकेज हो रहा है, जगह जगह लीकेज है। कई बार आउट करा दिया, एक्शन करा दिया, सभी जगह मैंने आउट करा दिया है। तो आपको लगता है कि ये जो योजना है वो कहीं ना कहीं कुछ सालों में दम तोड़ देगी? मुझे ऐसा लग रहा है धरातल पे योजना कामयाब नहीं होगी अगर ऐसे चलता रहा तो। सारे खड्डे हो रहा है, डिप्टन हो रही है, रास्ता में निकलने की भी जगह नहीं है और पानी से सब परेशान है। टॉप पर पानी नहीं आ रहा है, लीक हो रहा है, जगह लीक हो रहा है जगह जगह से। अच्छा, कहाँ हो रहा है आपके गाँव में? बताओ। गाँव में सब पिछाने सारी लीक है और पानी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। हमारे यहाँ टूटी लगी हुई है, उनमें नीचे लीकेज हो रहा है और ना ही नल में पानी आ रहा है। लीकेज क्यों हो रहा है, क्या कारण बताया? पता नहीं उन्होंने कैसे लगाया कैसे नहीं लगाया। लीकेज हो रहा है? लीकेज नीचे जो टूटी लगाई थी ना उसी में लीकेज हो रहा है। कहाँ कहाँ हो रहा है? हर जगह हो रहा है ये तो। पंचायत में कितनी जगह? जहाँ टूटी लगी वहीं लीकेज है, सब जगह लीकेज, सब जगह लीकेज है। पानी की परेशानी है, हर घर तक पानी नहीं पहुँच रहा। ये जो योजना है उसका नाम है हर घर तक नल के माध्यम से पानी पहुँचा, नहीं पहुँच पा रहा। नहीं सर। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आपको बताते चलते हैं कि आखिर पाइपलाइन को गहराई में डालना क्यों जरूरी है। दरअसल IS मापदंडों के तहत पानी की पाइपलाइन जमीन से नीचे करीब 1 मीटर की गहराई पर ही डाली जानी चाहिए। ऐसा इसलिए होता है ताकि ऊपरी सतहों पर पड़ने वाले बाहरी दबावों के चलते पाइपलाइन जल्दी डैमेज ना हो। अगर पाइपलाइन कम गहराई पर होगी तो बार बार लीकेज होगा और योजना समय से पहले ही दम तोड़ देगी। जाहिर है अब सारा खेल आपकी समझ में आ चुका होगा। ये तो खुलासा हुआ भ्रष्टाचार का। अब इस खेल के अहम किरदारों पर आते हैं कि आखिर कौन है वो जिन्होंने एक बेहद अहम और जनहित से जुड़ी योजना का मखौल बनाकर रख दिया। पहले बताते हैं जलदाय विभाग के जिम्मेदार इंजीनियर। अलवर NCR के अधीक्षण अभियंता KC मीणा, अलवर NCR के तत्कालीन एक्सीएन नरेंद्र प्रसाद गुप्ता, अलवर NCR के तत्कालीन एक्सीएन धर्मेंद्र यादव, अलवर NCR के वर्तमान एक्सीएन दिव्यांग त्यागी, खैरथल के तत्कालीन AEN राजेश शर्मा, उमरैण के वर्तमान AEN बरकत खान। ये तो बात हुई उन सरकारी अधिकारियों की जिन्होंने आंख मूंदकर परियोजना को पट्टा लगा रही ठेकेदार फर्मों का साथ दिया। अब उन फर्मों के नाम का भी खुलासा करते हैं जिन्होंने न केवल काम में गड़बड़ी की बल्कि क्वालिटी के साथ भी समझौता कर सरकार को चूना लगाया और जनता को धोखा दिया। ये फर्म है मुंडिया गांव में मैसर्स जीत कौर, मीर का बसई गांव में रेड डायमंड। जल जीवन मिशन में हो रही गड़बड़ियों से आम जनता में तो गुस्सा है ही, वहीं सियासी पारा भी गर्मा गया है। अलवर जिले का हाल तो आपने देख ही लिया। कुछ दिन पहले ही अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। बाबा बालकनाथ ने जल जीवन मिशन में 1800 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सवालिया निशान खड़े किए थे। उनकी शिकायत के बाद PHED ने जांच टीम तो गठित कर दी, लेकिन 1 महीने बाद अब तक रिपोर्ट नहीं आई। जहाँ भूमि मजबूत है, जहाँ खेती का क्षेत्र है वहाँ भूमि मजबूत है, वहाँ भी इन्होंने 6 टन की टंकी पास कर रखी है। तो मतलब वो बात है कि दिन में भी ये कह देना कि सूरज नहीं है। इस प्रकार का झूठ और इस प्रकार का भ्रष्टाचार इस समय पर हो रहा है। इसकी ईडी को खत लिखा है तो मैंने सब जगह पत्र लिखा है, मैंने ईडी को भी लिखा है, मैंने माननीय मंत्री जी पीयूष गोयल जी को भी लिखा है जो भारत मानक ब्यूरो के मंत्री हैं, उस डिपार्टमेंट को देखते हैं। मैंने राजस्थान सरकार को भी पत्र लिखा है कि हो सकता है कि आपकी आंखों के पीछे ये काम हो रहा हो, आप भी इसमें चेत जाओ। योजना में चल रहे गड़बड़ झाले पर जब PHED मंत्री महेश जोशी से बात की गई तो उन्होंने भी वही रटा रटाया जवाब सुना दिया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन कब आएगी यह रिपोर्ट, ये बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत आएगी उस पर जांच कराना और गहराई से जांच कराना ये हमारी जिम्मेदारी है। जो MP साहब ने मामला उठाया था उस पर भी जांच हो रही है। जो निष्कर्ष आएगा उस पर कार्रवाई भी होगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। साफ है कि गांव में जल जीवन मिशन के तहत पानी तो पहुंचा, लेकिन इसमें सिस्टम का लीकेज भी साफ दिखाई दिया।
करोड़ों की योजना में करोड़ों का घोटाला तमाम सरकारी दावों पर गहरा धब्बा बनकर शासन प्रशासन को मुंह चिढ़ाता नजर आ रहा है। अब इंतजार उस एक्शन का है जो मिशन पर लग रहे सवालों को मिटा सके और जनहित की योजना को जनता के हित में लागू कर सके। गांव-गांव घूमने के बाद में हमारे सामने जल जीवन मिशन की सच्चाई सामने आई है, जिसमें भारी कमियां देखने को मिली है। तमाम जो मुखिया है गांव के, उन्होंने भी हमें बताया और तमाम जो लोग हैं उन्होंने भी कई तरह की शिकायतें की है, और जिसमें ये साफ हो रहा है कि जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में सवाल यही कि क्या वाकई जांच रिपोर्ट दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या वाकई दोषियों पर कार्रवाई से डिपार्टमेंट बच रहा है? ये तमाम सवाल इस रिपोर्ट पर सामने आ रहे हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, अलवर। तो जेएमए में भ्रष्टाचार पर महाखुलासा आपको हमने दिखाया, और जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि राजस्थान के लिए एक एक बूंद पानी कितना महत्वपूर्ण है यह हर कोई जानता है। और इतनी बड़ी योजना, जनहितकारी योजना को ऐसे भ्रष्टाचारी जो है उनके बुरे कर्मों की वजह से ये सब कुछ भेंट चढ़ जाता है। चिंता यहां से शुरू होती है और जी राजस्थान अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, और यही वजह है कि जमीन पर जाकर भ्रष्टाचार को खोद खोद कर हमने बाहर निकाला है। अलवर सांसद बाबा बालकनाथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बालकनाथ जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। जो तस्वीरें हमने दिखाई वो यकीनन जितने भी लाखों लोग इस वक्त देख रहे होंगे, हर कोई ये देखकर सन्न होगा कि कितनी सफाई से जो है भ्रष्टाचार को नीचे दबा दिया गया। लेकिन अब चीजें जब बाहर निकल रही हैं, आपने भी इस मामले को उठाया था, जांच का बहाना बनाकर क्या आपको लगता है कि एक अलग तरह से खेल खेलने की कोशिश हो रही है, और एक तो पहले भ्रष्टाचार और ऊपर से पर्दा डालने की कोशिश? देखिए, ये आपकी बात सही है। वर्तमान समय में यही कोशिश चल रही है। ठेकेदारों का और जो सप्लायर हैं उनका बहुत बड़ा प्रेशर सरकार के मंत्रियों पर है और अधिकारियों पर है, क्योंकि ये सबका संयुक्त रूप से काम है, सबकी मिली भगत से काम चल रहा था। और अब इस रिपोर्ट को या जांच की जो रिपोर्ट है वो बाहर ना आए, साथ में ये जो इनके गड़े हुए जो चोरी के निशान है ना जमीन के अंदर, वो उजागर ना हो, इन सब को छुपाने के लिए बहुत बड़ा इनका कार्यक्रम संयुक्त रूप से चल रहा है। बात तो हुई ना कि यहाँ तो मतलब खुद थानेदार ही चोर है, तो उस सुनेगा कौन, उस चोरी का पर्दाफाश करेगा कौन? लेकिन बालकनाथ जी, जो फर्म है अगर सिर्फ उनकी गलती होती, जो अधिकारी है सिर्फ उनकी गलती होती, तो भी मामला सामने आता। अगर दबाया जा रहा है मामले को, तो कहीं ना कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो खलबली मचा सकती है। बिल्कुल, मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना। अधिकारी इसमें लिप्त है, ठेकेदार इसमें लिप्त हैं, सप्लायर इसमें लिप्त हैं, और सरकार के सभी मंत्री संतरी सब लिप्त हैं इसमें। मैं कह रहा हूँ सब, देखो सरकार के मंत्री होते हैं, वो विभाग की सारी जिम्मेदारी या विभाग की सारा दिशा निर्देश वो तय करते हैं। फिर उनके नीचे अधिकारी आते हैं, फिर सप्लायर हो गए, और फिर जो लगाने वाले हैं वो सब ठेकेदार। ये सब लोग मिले हुए हैं और सब लोग मिलजुल कर इस पुण्य के कार्य के पैसे को ये लोग भ्रष्टाचार के माध्यम से उस पैसे को खाने का काम कर रहे हैं। राजस्थान की जनता को प्यासा मारने का काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ में इस पानी का जो काम एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, उस काम को भी ये इस प्रकार से उस काम को अधर्म कहेंगे। उसको आप मतलब जिस प्रकार की ये बुरा से बुरा काम, इससे और कुछ नहीं हो सकता कि पानी पिलाने के काम में भी ये लोग इस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये छुपाने की कोशिश करें और करेंगे वर्तमान समय में, लेकिन छुपेंगे नहीं। आप तो जानते हैं कि सत्य कभी छुपता नहीं है। बिल्कुल, जिसने जो किया है और जिसने जो करता है वो इस जन्म में ही उसको भुगतना होता है। ये निकलेगा बाहर, आज नहीं तो कल। इनके जो भ्रष्टाचार के कितना ही जमीन के नीचे उसको कितना ही छुपा ले ये लोग, लेकिन भ्रष्टाचार इनका छुपेगा नहीं और ये उजागर होगा। एक एक व्यक्ति को इसकी जवाबदेही तय होगी और उनके ऊपर इसकी जवाबदेही तय के साथ में इसका उनको भुगतान करना पड़ेगा, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बालकनाथ जी, जब ये भ्रष्टाचार का मामला सामने आया, आपने बड़ा आरोप लगा कि ये जो नजर आ रहा है सिर्फ इतना ही नहीं, ये बहुत बड़ा अपने आप में भ्रष्टाचार है। इसको लेकर आपने पत्र लिखा, ईडी को पत्र लिखा, केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखा, राज्य सरकार तक को आपने पत्र लिखा है। जवाब क्या कुछ आपको मिला है? देखिए, अभी जिला स्तर पर जो एसीएस ने, जो राजस्थान के इस विभाग के जो एसीएस है, उन्होंने कार्रवाई के लिए लिखा था, जांच के लिए लिखा था। वो जांच अभी इनकी चली रही है। उस जांच की अभी तक कोई आगे बढ़ोतरी हुई नहीं है। मैंने बात भी की थी तो बोल रहे थे कि अभी सैंपल हमने श्री राम लैब में भेजे हैं,
जल्दी रिपोर्ट, हम तो यही उम्मीद करते हैं जल्दी रिपोर्ट आएंगी। और ऐसा कोई मियाद नहीं रखी गई थी कि रिपोर्ट, जांच की रिपोर्ट जो है इतने दिनों में सौंप दी जाए, या चूंकि ये बड़ा मामला है तो एक निगरानी में ये जांच हो ताकि जल्द से जल्द सच्चाइयां सामने आए? उस समय पत्र में लिखा था एसीएस साहब ने कि ये 7 दिन में जांच रिपोर्ट की कार्रवाई पूरी कर मुझे रिपोर्ट किया जाए, मतलब उनको रिपोर्ट किया जाए। लेकिन ये क्या है ना कि अब कुछ अधिकारी ठीक भी हैं जो इस दिशा में अच्छे से काम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है ये उजागर हो और जिन्होंने इस काम को किया है उनको उनके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन इतने ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो छुपाने में लगे हैं, जो मिटाने में लगे हैं। अब हम भी बार बार ये पत्र, मैंने आज तीसरा पत्र लिख रहा हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मुझे जांच रिपोर्ट दो, लेकिन वही है ना कि सरकार के अधिकारियों पर जू तक नहीं रेंगती, क्योंकि सरकार उनके पक्ष में है तो सरकार उनका सपोर्ट करती है। लेकिन कब तक करेगी सपोर्ट, यही मैं वही है, हम देख रहे हैं कि कब तक सपोर्ट करेगी। एक दिन तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं है कि कोई अधिकारी ने आज कोई साइन किया और कल वो कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो क्या उसकी जवाबदेही उसकी खत्म हो जाती है? चाहे कोई कहीं भी चला जाए, अगर वो रिटायर्ड भी हो जाएगा तो भी उसकी जवाबदेही तय होती है, क्योंकि उसने उसके देख रेख में काम गलत हुआ है, उसकी जिम्मेदारी उस अधिकारी की है। जवाबदेही का बालकनाथ जी आपने जिक्र किया, जब हमारे जो संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे थे आशीष, लोगों से जब बात कर रहे थे तो कई लोगों ने ये कहा कि जब ये काम हो रहा था तभी उन लोगों ने जो है ऑब्जेक्शन किया था। उन्होंने बताया था कि नियमों के तहत नहीं हो रहा है, क्वालिटी से समझौता किया जा रहा है। तो एक लाइन में कहा गया कि आप विभाग से बात कीजिए, कोई जवाब देने तक को तैयार नहीं, और आंखों के सामने ऐसा कुछ हुआ। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये दोहरा अपराध हो जाता है कि आप जिस जनता के लिए कार्य कर रहे हैं उसी जनता को ठग रहे हैं और जवाब देने तक को तैयार नहीं है, जबकि ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं कि आपको जवाबदेही तय करनी होती है। बात मैं आपको बोल रहा हूं ना कि जवाबदेही तय करनी होती है और जवाबदेही तय होगी भी। लेकिन आज सरकार का इतना सपोर्ट है इनके साथ में, ये अधिकारी इनके सुनते ही नहीं है। आज हमारी बातों को, हमारे लेटर को वो इस तरह से, हमारे जो पत्र हम लिखते हैं उनका जवाब देना ही वो उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि सरकार का उनके संरक्षण प्राप्त है वो, और सरकार के अधिकारी हैं। हम लोग डायरेक्टली उनको कुछ ऐसा कह भी नहीं सकते, तो कब तक रोकेंगे ये चीजें? लेकिन इसमें स्टेक तो केंद्र का भी है ना, केंद्र का सरकार की भी तो एक मंशा थी कि लोगों तक जो है पानी पहुंचाया जाए, जो सबसे बड़ी मुसीबत है राजस्थान की जनता के, उसको जो है उस मुसीबत को दूर किया जाए। तो कोई तो प्रक्रिया होगी कि राज्य सरकार जो कामकाज करा रही है केंद्र की तरफ से भी निगरानी हो या समय समय पर फीडबैक लिया जाए। देखिए, ऐसा होता है कि ये संवैधानिक हमारी व्यवस्थाएं ऐसी प्रकार की बनी हुई है, जो फंड सेंटर से राज्य सरकार को आता है, उसमें सारी की सारी जवाबदेही और सारी की सारी उसकी कार्य करने की योजना, केंद्र ने तो एक नियम तय कर दिए शुरू में कि योजना कैसे काम करेगी, क्या होगा इस योजना में और किस तरह की क्वालिटी के पाइप वगैरह हर चीज एक एक डिटेल में केंद्र ने इसके नॉर्म्स तय कर दिए कि इतना इस हिसाब से काम होगा, ये क्वालिटी की इसमें पाइपें लगेंगी। लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कराना स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, उसकी जांच करना भी स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, और स्टेट गवर्नमेंट ही इसको देख सकती है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की पार्ट का काम है, ये उसकी सीमा का काम है। पैसा केंद्र ने दिया है, लेकिन केंद्र भी अपनी तरफ से जांच करेगा, लेकिन उसके लिए भी केंद्र से रिकमेंडेशन आएगा, केंद्र जांच कर पाएगा। इसलिए ही ये इतना व्यापक रूप से इनका काम चल रहा है, क्योंकि जांच तो होगी इसकी, आज नहीं तो कल होगी। लेकिन आज की तारीख में ये जांच को रोक रहे हैं, आज की तारीख में जांच को कर नहीं रहे हैं, सही दिशा की ओर लेके नहीं जा रहे हैं, और हर स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। पाइपलाइन का भ्रष्टाचार आपने, आप जो सवाल उठा रहे हैं अपने आप में बेहद प्रासंगिक है। बालकनाथ जी, आपके पास मैं आऊंगा, बने रहिएगा हमारे साथ। अविचल चतुर्वेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, निदेशक हैं जल जीवन मिशन के। अविचल जी, स्वागत है आपका जी राजस्थान में। आप देख सकते हैं कि सवाल पूछने से पहले जो है इस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि जवाबदेही, जो आप जिक्र भी कर रहे थे कि जवाब देने की स्थिति भी नहीं है। खैर बालकनाथ जी, मैं वापस आपके पास आ रहा हूं। आपने एक कैलकुलेशन बताया कि कितना बड़ा ये भ्रष्टाचार है। ये हमने जो तस्वीरें इस वक्त दिखाई हैं, ये अलवर की तस्वीरें हैं, पूरे प्रदेश में इस योजना के तहत काम हुआ है। आप कितना बड़ा भ्रष्टाचार इसको देख पा रहे हैं? बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। अभी तक मैं मानता हूं कि लगभग 1800 करोड़ से अधिक पैसे का भ्रष्टाचार इसमें हो चुका है, जिसमें पाइपलाइन प्रमुख है, जिसमें 60 लाख किलोमीटर तक की पाइपलाइन लगनी है। अनुमान लगाओ 60 लाख किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर में भी या एक मीटर के अंदर भी कोई पाइप पोस्ट का अगर उसका 10 रुपए का फर्क पड़ता है तो कितना बड़ा फर्क आपको नजर आएगा। उसी के साथ साथ में जो ओवरहेड वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं,
उनके अंदर भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं आपको दावे से कहता हूँ आपके टीवी चैनल पे, इन्होंने 6 टन की लोड बेरिंग कैपेसिटी पे डिजाइन पास किया है कॉन्ट्रैक्टरों की ड्राइंग के ऊपर। अब जब ये भ्रष्टाचार का खुलासा राजस्थान के इस चैनल पर हम कर रहे हैं और आप जो है लगातार पत्र लिख रहे हैं, क्या उम्मीद आपको जगी है कि जो जांच रिपोर्ट है कितने दिनों में सामने आ जाएगा और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो पाएगी? कितने आश्वस्त आप लग रहे हैं इस वक्त? देखिए, मैं इस समय तो इस सरकार के रहते हुए तो मैं बिल्कुल आश्वस्त नहीं हूं कि जांच रिपोर्ट ढंग से आएगी। ठीक है, लेकिन इस बात से आश्वस्त हूं और ये बात आपके टीवी चैनल के माध्यम से सबको कहना भी चाहता हूं कि आप चाहे कितना भी आज छुपाने की कोशिश कर लो, लेकिन ये छुपेगा नहीं। और ये बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि भ्रष्टाचार जो है कितनी भी संजीदा तरीके से की गई हो, लेकिन परत दर परत जब उसकी जांच होती है तो तमाम सच्चाइयां सामने आती हैं। देर हो सकता है लेकिन यहां अंधेर नहीं होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बालकनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस भ्रष्टाचार का जो खेल चल रहा है इस पर प्रमुखता से, मुखरता से जो है जनता की आवाज़ बनकर जो है इस मुद्दे को उठाने की उम्मीद हम यही करते हैं कि आप हर उस मंच पर जहां पर जनता की आवाज़ उठानी चाहिए इस मसले को उठाएंगे और जो खुलासा इस वक्त ज़ी राजस्थान ने किया है वो रंग लाएगा और लोगों की हकमारी नहीं होने दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, तो भ्रष्टाचार